शेयर करो भाई, शेयर करो। नमस्कार साथियों, जितने भी मेरे साथी भाई लोग हैं, बहनें हैं, सारे के सारे लोग। पवन भाटिया भाई, हाय, कैसे हो साथियों? ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, जिससे ये इन्फॉर्मेशन सभी लोगों तक पहुंच सके और सारी चीज़ें आप लोगों तक पहुंच सकें। आज हमारी सीएचओ के लिए मीटिंग भी थी, पैरामेडिकल के लिए भी मीटिंग थी और सीएस साहब से भी मिले हैं। बहुत रेगुलर, यूँ मान लीजिए कि जो हमारा रेगुलर सिस्टम रहता है कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मुकुल शर्मा जी और सभी से हमारी मुलाकात हुई है। सुरेश मीणा भाई, कैसे हो? बिल्कुल, सीएचओ की नई भर्ती के लिए भी आज वापस मीटिंग हुई है। अरुण शर्मा भाई, राम राम। योगेश मीणा भाई, इनकलाब जिंदाबाद। पंकज चौहान भाई, इनकलाब जिंदाबाद। पंकज भाई, राम राम सभी भाइयों को। सुरेश गढ़वाल भाई, राम राम। रणजीत राठौर भाई, कैसे हो साथियों? जितने भी मेरे भाई लोग मुझे राम राम और गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सॉरी, और जो नमस्कार कर रहे हैं, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जितना भी इनकलाब जिंदाबाद, सभी साथियों को मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने साथी लोग अभी जुड़े हुए हैं, 359 के करीब हैं अभी, तो आज थोड़े कम ही जुड़े हैं, तो सभी साथियों से कहना चाहता हूं मैं, अब तो बढ़ते जा रहे हैं स्पीडली, 400 के करीब हो गए हैं। तो साथियों, सभी के सभी लोग शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मेरे साथी भाई लोग जितने भी हैं, सभी साथी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपसे निवेदन है साथियों, आप सबको शेयर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, एक छोटा सा एक क्लिक ही करना पड़ता है, उसमें सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। तो आप सब लोगों से मैं जुड़ने के लिए सबसे पहले शुरुआत में वही अपना एक क्रांतिकारी सवाल पेश करता हूं और इनकलाब जिंदाबाद से शुरुआत करता हूं। साथियों, जिस प्रकार से कि आप सभी को पता है कि राजस्थान में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो वैकेंसी है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो भर्ती है, उस भर्ती के लिए हम निरंतर संघर्षरत थे, स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे। वो सभी जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती के लिए साथी लोग जो सिलेक्ट हुए हैं, जो कट ऑफ भी जारी हो गई है, लगभग लोगों को खुद को पता भी चल गया है कि हम लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। तो अब जो फाइनल लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए फाइनल लिस्ट भी आने वाली है बहुत जल्द। आप लोगों से इतना कहना चाहता हूं मैं कि जो साथी लोग, इसमें एक सबसे बड़ी समस्या बार बार क्या आ रही है जो लिस्ट डालने में, उसमें समस्या छोटी सी ये आ रही है कि जो लोग, कुछ लोग साथी लोग कोर्ट में गए हैं, जैसा कि मैंने भी कहा था, कुछ लोगों का जो कोर्ट में अभी चले जाएं, जिनको लगता है कि नेगेटिविटी हुई है उनके साथ, या कुछ ऐसा लगता है उनको कि जाति प्रमाण पत्र वाले साथी लोग हैं, या जो मूल निवास वाली बहनें हैं, या कोई अदर जो किसी के करेक्शन था, किसी के डीओपी का था, किसी के क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल का चक्कर था, किसी के जो स्पोर्ट्स का था। तो इस तरह के कई मामले थे जिनकी वजह से कईयों का रजिस्ट्रेशन का था जो आउटर स्टेट्स, और इसके चक्कर में हुआ, और कुछ का स्टेट किसका रजिस्ट्रेशन बाद में हुआ। तो साथियों, इस तरह के चक्कर चल रहे थे, उन चक्कर के लिए आज बहुत बड़ी मीटिंग हमारी हुई है। उस सिलसिले में मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि जो आज हमारी जो सीएचओ के लिए मुख्य मुद्दों पे वार्ता हुई, उसमें सबसे पहला मुद्दा तो यही था कि भाई एक तो लिस्ट कब जारी करने का क्या है एग्जैक्टली हमें पता होना चाहिए, क्योंकि सभी लोग चिंतित हैं और सभी लोग इस तरह से भी इंतजार कर रहे हैं बुरी तरह से कि बहुत जल्द सीएचओ की लिस्ट जारी होगी तो वो लोग अपने घर वालों को खुशखबरी दे सकते हैं, और कईयों के तो बेचारों की शादियां भी होंगी। तो काफी लोग, हमारे छोटे भाई लोग काफी समय से वेट कर रहे हैं। तो 2010 के बाद एक भी भर्ती एक तरीके से लिखित परीक्षा से नहीं आई थी, तो ये लिखित परीक्षा से आई थी। ऐसे तो हमने आंदोलन करवा के 2013 और 2018 दो भर्तियां करवाई थी, बहुत बड़ी भर्तियां हुई थी राजस्थान के इतिहास में। मेडिकल में सबसे बड़ी भर्तियां दोनों हमारी हुई थी। इतनी मेहनत करके हम लोग उस टाइम 2018 में उस भर्ती को निकलवा के लाए थे 6000 को, और पहले 15,773 थी, उसमें कटौती होकर 11,259 पदों पे भर्ती हुई थी। तो साथियों, अब निरंतर संघर्ष जारी है और संघर्ष के बाद सीएचओ की ये भर्ती आई है 7810 भर्तियां। इसकी शुभकामना भी बहुत जल्द देने वाले हैं आप लोगों को। सभी साथी लोगों से निवेदन है कि आप लोग इसी तरह से साथ बनाए रखें। तो जिन लोगों को जाति प्रमाण पत्र और इन चीजों के लिए जो मेनली इश्यूज बने थे, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि जो सस्पेंडेड किए गए थे, वो साथी ज्यादातर ये मानने बैठे हैं कि भाई उन लोगों का ये है कि भाई हमारा सस्पेंड हो गया, हम लोगों को दिक्कत नहीं हो जाएगी, ये नहीं हो जाएगी। तो मैं उनको स्पष्ट कर देना चाहता हूं साथियों
कि जो टोटल जो ये लिस्ट आई है, जो कट ऑफ अभी डाली गई है और जो लिस्ट थी, जो जिन लोगों को बुलाया गया था, टोटल लोग जितने भी थे, उन लोगों में से 1100 से 1200 लोग 1100 से 1200 लोग ऐसे हैं जो एब्सेंट रहे हैं। आज उनके पास मैसेज भी पहुंच गया होगा और मैसेज पहुंच भी जाएगा। उन 1200 के करीब लोग एब्सेंट रहे हैं इसके अंदर, जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवाया था। उनके पास वापस आज मैसेज भेज दिए गए हैं, शायद आज चले गए होंगे, नहीं तो कल तक चले जाएंगे सभी के पास। और वो मैसेज जाने के बाद उन लोगों को एक बार फिर से बुलाया जाएगा कि भी आप, बुलाने के लिए कहा है कि भी एक आध दिन का टाइम दिया उनको, 1-2 दिन का, और उनको बुला के और वापस से कि भी कोई और करवाना चाहता है एक बार और डॉक्यूमेंट वेरीफाई का या कुछ ऐसा, तो लास्ट एंड फाइनल चांस दिया उन लोगों को। प्लस कुछ लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स गिने चुने रह गए थे वो जमा कराने का, तो उनको टाइम पीरियड दिया था, वो भी अब लगभग एंड पे पूरा मामला क्लियर हो चुका है भर्ती का। अब इसके अंदर जो जाति प्रमाण पत्र और ये जो अदर मुद्दे जो चल रहे थे, जिनकी वजह से उनका सस्पेंड कर दिए गए थे, दूसरी हमारी इस मुद्दे पे बात हुई कि भाई जो जिन लोगों के सस्पेंडेड हुए थे, तो वो मामला बार बार कोर्ट में जा रहे हैं बच्चे और वो परेशान हो रहे हैं, और उसके लिए हमने ग्रेवियंस पोर्टल खोलने के लिए इनसे निवेदन किया था, एसीएस साहब से भी निवेदन किया था और सीएस साहब से भी। तो आज हमारी सीएस साहब से भी इस विषय पे वार्ता हुई। जो बच्चे बिल्कुल अच्छी पढ़ाई में अच्छे हैं और उसके बावजूद उनमें छोटी छोटी कमियां निकाल के और उन लोगों के साथ गलत करना बहुत अन्यायपूर्ण है। उस अन्याय को मैंने कहा था कि किसी के साथ गलत नहीं होने दिया जाएगा, जहां तक कोशिश यही है। और कोशिश क्या, हमने न्यायालय में भी लड़ाई चालू हो गई, एक तरीके से सभी लोग न्यायालय में चले गए हैं, काफी कुछ लोग चले गए हैं, अभी तो बहुत सारे लोग बचे हुए हैं शायद। तो आपको मैं साफ कहना चाहता हूं कि न्यायालय में तो लड़ाई जारी है, लेकिन ग्रेवियंस पोर्टल के लिए इन्होंने यस कर दिया है लगभग कुछ हद तक। तो साथियों, ये ग्रेवियंस पोर्टल के लिए यस ये किया है इन्होंने कि आज आगे विभाग में इन्होंने अपने आगे विभाग के अंदर आगे की साइड में अब ये प्रपोजल भेज दिया है। एसीएस साहब के पास चला गया और सीएस साहब के पास आज प्रपोजल भेज दिया। 2 दिन हो गए प्रपोजल भेजे हुए, हम लोग इसी काम में लगे हुए थे। मैं पिछले लाइव पे आया था, तब भी मैंने कहा था और आज भी यही कह रहा हूं। तो साथियों, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ग्रेवियंस पोर्टल खोल के 1-2 दिन का टाइम देके और फटाफट इसको समस्या को समाधान करने का भी प्रयास होने का चल रहा है अभी मामला, और ये बहुत जल्द इसमें संज्ञान लेते हुए कह रहे हैं कि भाई हम लोग कोशिश, मैंने कहा कि सर बच्चों को एक मौका तो कम से कम आपको देना चाहिए था, उनकी सुनवाई करनी चाहिए थी। उसके बाद बच्चे बार बार कोर्ट में जा रहे हैं, कल को ये कोर्ट में भर्ती अटकने के चांसेस हो जाते हैं फिर ये। हालांकि कैविएट लगी हुई है, सवाल जवाब चलेंगे, लेकिन कोई बात कल को कोर्ट को नेगेटिव लगती है तो वो उस पर स्टे देने का लास्ट में एक तरीके से हकदार भी हो सकता है। तो इस भर्ती में कोई व्यवधान पैदा नहीं हो, किसी भी बेरोजगार साथी के साथ गलत नहीं हो। 7810 भर्तियां हम लोग कैसे न कैसे करके करवा के लाए हैं। इसकी फाइनल सूची जारी कर दी जाए गलती से अभी अचानक से अभी के अभी, तो कल को इसमें कोई व्यवधान पैदा नहीं हो, कोर्ट से स्टे आने की संभावनाएं हो जाएंगी। भी पहले इनका समाधान करो, उसके बाद हम लोग ये सूची में ज्वाइनिंग देंगे या कुछ और देंगे। तो इस प्रकार की समस्याएं नहीं आए, इसके लिए आज एक बड़ी उच्च स्तरीय बैठक हुई है हम लोगों की, और बढ़िया तरीके से बैठक हुई है। इसके लिए साफ सुथरे तरीके से 1-2 दिन का जो ग्रेविएशन पोर्टल खोल के जिन जिन लोगों की जो परिवेदनाएं, जो शिकायतें वो दर्ज करवा दी जाएं, और वो शिकायतें दर्ज करवाने के बाद उनका समाधान तुरंत प्रभाव से कराया जाए। बाकी मैं आपको सच सच बता देना चाहता हूं कि जो ये मुद्दे हैं इन पे लगभग पॉजिटिव ही रवैया आज डिपार्टमेंट का रहा। एनएचएम एमडी पीडी साहब का भी पॉजिटिव रहा, और उन्होंने साफ कहा है कि भाई लास्ट 150 से 200 बच्चे जिनके डॉक्यूमेंट्स में पूरी तरह से खामियां हैं, उन्हीं बच्चों को हम बाहर करेंगे। आप अगर कह रहे हो तो अगर ये जाति प्रमाण पत्र और इस प्रकार के इश्यूज में भी कुछ एक संभावनाएं हैं जिनको पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे हम लोग, तो एक बार इनका क्लियर हो जाए। कमेटी में इस मुद्दे को रख दिया गया था 3 दिन पहले, लेकिन उस कमेटी का मैंने पिछले लाइव में इसलिए नहीं बताया कि भाई एक बार कमेटी का निर्णय आ जाए पॉजिटिव तरीके से, इन साथियों के साथ गलत ना हो, इसलिए निरंतर हमारी लड़ाई चल रही है। इस भर्ती को किसी भी तरीके से अटकने नहीं देना है, इस भर्ती को पूर्ण भी करवाना है। और जिन भाइयों के, वो भी हमारे भाई बहन हैं, जो लोग आज सस्पेंडेड की वजह से आगे पीछे हुए हैं, वो भी आप लोगों के भाई बहन हैं। और बहुत जल्द इसमें सबसे बड़ी बात, इस वैकेंसी में 1200 के करीब ऐसे लोग हैं जो एब्सेंट है। और सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसके अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, मतलब 125 के करीब, 125 से 150 ऐसे लोग हैं जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाया है और उनका नंबर श्योर आ रहा है, टॉप परसेंटेज लेवल में है वो लोग। और उन लोगों में फार्मेसी के भी छात्र हैं, डेंटल के भी छात्र हैं, होम्योपैथिक के भी छात्र हैं, जिन्होंने कोर्ट से रिट भी नहीं लगाई और सीधा एग्जाम में कुछ भी डाटा भर के और एग्जाम दे दिया और उनका नंबर भी आ गया। लेकिन
वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है, उनके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मिले और उन लोगों की दिक्कतें हो गई। और 1200 के करीब ऐसे बच्चे हैं जिनका मतलब ये मान लीजिए कि जिनके पास अब मैसेज दोबारा से भेजा गया है वेरिफिकेशन के लिए, लास्ट एंड फाइनल, जो बिल्कुल वेरिफिकेशन के लिए आए ही नहीं। तो नीचे के जो रैंकिंग वाले साथी हैं जो चिंतित हैं उनको भी इसमें फायदा मिलेगा, मैं आपको बता देना चाहता हूं। प्लस कई ऐसे साथी लोग थे जिनका ये दिक्कत आ रही थी, जैसे कि कुछ एक को कि भाई इश्यूज आए हुए थे कि भाई जो सस्पेंडेड वाले, तो उनके भी सभी इश्यूज को समाधान करने के लिए एक बार फिर से कमेटी बैठी थी परले दिन, और अब समाधान करने के लिए पोर्टल खुलने की कुछ संभावनाएं बनी है। तो आजकल में निर्णय हो जाएगा, कल तक शायद निर्णय हो जाए, और आप सभी को साथियों को उसके जस्ट बाद में लिस्ट जारी की जाएगी। इनका समाधान करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आज विभाग ने हमें यह कहा है, साफ साफ कहा है विभाग के अधिकारियों ने, एमडी साहब ने और पीडी साहब ने, कि भरत तुम कहोगे तो हम 24 घंटे में इसका रिजल्ट जारी कर देंगे, तुम कहोगे तो 24 घंटे में जारी कर देंगे। लेकिन अगर इस भर्ती में थोड़ी सी भी उलझन हो गई, थोड़ी सी भी दिक्कत हो गई कि भाई इनका लोगों का मान लो किसी का भी समाधान हो, कल को रह जाए, आप लोग खुद ही कोर्ट में जाने के लिए बोल रहे हो और खुद ही ये कह रहे हो, तो आप लोग कैसे भी करके इसको बैठ के समाधान कर लो। उसके बाद जो समाधान होता है, उस समाधान के बाद हम लोग इस मामले को पुरजोर तरीके से इसको कमेटी में रख दिया है, इसमें समाधान भी किए हम, और रियायत भी हम बरतेंगे बच्चों के साथ, किसी के साथ गलत नहीं हो ऐसा रखेंगे। और मैंने साफ कहा कि भाई गाइडलाइंस में आपने जो चीजें कई बच्चों को बाहर करने का प्रयास किया, तो गाइडलाइन में कहीं है ही नहीं। जाति प्रमाण पत्र के लिए भी आप लोगों ने कुछ स्पेशल गाइडलाइन कहीं भी नहीं डाली है, तो ये चीजें चैलेंजिंग है कोर्ट में और कल को दिक्कत आएगी आपको। तो इसलिए मैंने साफ इनको आज देख के आड़े हाथों लेते हुए और सभी ने साथियों को पॉजिटिव रवैया अपनाते हुए इनको इनका अधिकार दिलाने का प्रयास किया है। जो रियल में पढ़ाई की है, जो साथी वास्तव में इस नौकरी के लायक है, उन साथियों को सभी को नौकरी मिलनी चाहिए। और कोई भी, मैं साथियों आप लोगों से ये कह देना चाहता हूं कि कोई भी कोशिश करूंगा मैं कि किसी सच्चे पढ़ने वाले अभ्यर्थी के साथ कोई चीटिंग ना हो, किसी भी तरीके से उसके साथ गलत ना हो। दूसरी बात यह कि सिर्फ ये जो छोटी मोटी समस्या है, इसका समाधान के जस्ट बाद में लिस्टें पूरी तैयार पड़ी हैं, इसके अंदर कट ऑफ तक डाली हुई है, इनको कुछ नहीं करना, सिर्फ जो ऊपर से जो कट ऑफ है पूरी की पूरी आज बात हो गई डिपार्टमेंट में कि हमें सिर्फ इतना करना है कि ऊपर से लाइन वाइज, रैंकिंग वाइज, परसेंटेज वाइज एक एक बच्चे का रोल नंबर डालना है और उनका रिजल्ट डालना है, उनकी लिस्ट डालनी है, बस इतना ही काम करना है। इसमें 24 घंटे भी हमें नहीं लगेंगे भरत, लेकिन सिर्फ छोटा सा ये है कि भाई इसमें कोई व्यवधान नहीं आए, आगे चल के स्टे नहीं आ जाए, इतने बच्चों की के रोजगार का भी मामला और सारा मामला है, तो वो इन सभी ने उसके लिए पॉजिटिव तरीके से रवैया अपनाते हुए, सारे समाधान करते हुए, कोई भी दिक्कत ना आए इसके लिए पॉजिटिव तरीके से काम करने के लिए कहा है। तो साथियों पहले इन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि शनिवार से पहले पहले लिस्ट आ जाएगी। हालांकि अगर पोर्टल ये लोग नहीं खोलते हैं तो शनिवार से पहले पहले साथियों लिस्ट आने की संभावना है, लेकिन अगर ये पोर्टल खोलते हैं तो 2 या 3 दिन ऊपर लग सकते हैं साथियों, मैं पहले ही बता देता हूं आपको, क्योंकि कल को कोर्ट में अटकती फिरे और सालों साल अटकती फिरे, ऐसा मैं कभी नहीं चाहूंगा। 2-5 दिन लेट हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या नहीं आनी चाहिए किसी भी तरीके से। रिजल्ट बहुत जल्द जारी हो, रिजल्ट जारी तो हो चुका है, कट ऑफ भी जारी हो चुकी है, सबको पता ही है लगभग, और 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाए लिस्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर ये जल्द से जल्द नहीं करेंगे तो फिर मैं पंगा तो करूंगा, ये तो कंफर्म ही पता है, इनको भी पता है और अपन को भी पता है। तो साथियों अपन आबड़तोड़ करके और इसको स्टे या गलत तरीके से इसको अटकने नहीं देंगे और सभी साथियों का जिनका भला हो सकता है भला भी करेंगे। तीसरी बात, सीएचओ की जो 5500 भर्तियां हैं उसमें से 3500 की फाइल लगभग क्लियर हो चुकी है साथियों, और बहुत जल्द विज्ञप्ति जारी होने वाली है, उसकी तैयारी आप लोग करने लग जाइए, सारे साथी लोग अपनी तैयारी में लग जाओ। 5500 में से 3500 क्लियर हो गई हैं और लगभग 2000 की एक फाइल और है, उसके लिए हमने केंद्र से आज, अब केंद्र के लिए हमें जाना पड़ सकता है 2-3 दिन में, तो हो सकता है हम वहां से नोटिफिकेशन नोटिस भिजवाएंगे इनको कि भाई जब 5500 की फाइल है तो फिर आप 3500 ही क्यों निकाल रहे हो, 2000 की वापस, जैसे 1500 हमने बाद में जुड़वाई थी वैसे ही और जुड़वाएंगे साथियों। किसी भी हाल में हम लोगों को इस भर्ती को पूरा करवा के और नई भर्ती भी निकलवानी है, इसलिए एकजुटता बनाए रखें। तीसरी बात आपको बता देना चाहता हूं सीएचओ के लिए कि भाई जो साथी कुछ लोगों को मैं कोर्ट का भी मैंने बताया था रास्ता, तो कोर्ट वाले जो रास्ता है, जो कोई भी किसी को पता करना हो, कुछ भी बात करनी हो इस सिलसिले में या
कोई भी इससे रिलेटेड समस्या जो आ रही है, इससे संबंधित कोई भी समस्या हो तो एक बार आप हम लोगों से संपर्क करें, ताकि हम लोग विभाग में एक दिन बहुत बड़ा पंगा भी करना पड़ सकता है। जो सीएचओ की ये वाली भर्ती है, इसके लिए एक दिन करना पड़े तो आप लोग तैयार रहें, वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी। अब साथियों आ जाइए आप लोग नेक्स्ट नंबर, जो सबसे मुख्य रूप से भाई पैरामेडिकल के जो साथी है मेरे, वो काफी चिंतित हैं। उनकी आज तारीख थी कोर्ट में भर्ती के लिए, आज सरकार की, और जो अदर जो जिन लोगों ने इसमें कोर्ट में लगा रखी थी रिट पिटीशन, उसमें केस जो चल रहा था उसकी आज तारीख थी, और वो तारीख की वापस 15 तारीख मिल गई है। वापिस इन्होंने 10 दिन का टाइम एक तरीके से बढ़ा दिया है, और 15 तारीख अगली तारीख है कोर्ट में साथियों। लेकिन हमें पैरामेडिकल की भर्तियों के लिए एक बार पंगा छोटा सा वापिस करना ही पड़ेगा, और उसकी तैयारी कर लो आप लोग बहुत जल्द। मैं, लोकेश जी, भवानी भाई और जो जतन भाई, सभी लोग एक साथ में अभी बहुत जल्द बैठ के एक लाइव करेंगे और आगे की रणनीति तैयार करेंगे साथियों। और जो सेकंड ग्रेड स्टाफ नर्स की जो भर्तियां हैं, 4500 के करीब भर्तियों की फाइल थी उसमें, और नर्सिंग ट्यूटर की जो फाइल थी, और आरयूएचएस की जो 46 पोस्ट है, नर्सिंग ट्यूटर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और इन सभी की पोस्टें हैं, प्रोफेसर सब की पोस्टें हैं। तो उन पोस्ट के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन की तैयारी है, मार्च किया जाएगा, जिस मार्च का नाम होगा तांडव मार्च। तांडव मार्च अब जयपुर से पूरे राजस्थान में के एक एक जिले तक जाएगा, और चारों क्षेत्र जो उपचुनाव में, उपचुनाव के अंदर जो चारों क्षेत्र हैं, जहां जहां चुनाव है अभी उपचुनाव, उन सभी चारों उपचुनाव वाली सीटों पे वो मार्च होगा, और पूरे राजस्थान में वो मार्च होगा। लेकिन इन चारों सीटों पे बड़ी सभाएं होंगी, और जो हमारी मुख्य मांगे हैं उनको लेकर हम लोग एक बड़े आंदोलन के रूप में चुनाव प्रचार सरकार के खिलाफ करेंगे, प्लस प्रत्याशी मैदान में उतारने का भी काम करेंगे। आप लोगों से इतना ही निवेदन है कि भाई आप लोग साथ बनाए रखें, जिससे हम अपनी मांगे पूरी करवा सकें, और मांगों को पूरा करवाने के लिए वोट के दम पे इनको दबाएंगे अभी हम चारों सीटों पे, क्योंकि ये चारों सीटें कांग्रेस के लिए जीतनी बहुत अहम है। अगर ये कांग्रेस नहीं जीतती है तो कल को सरकार भी इनकी गिर सकती है साथियों। आपको पता है पहले भी सरकार गिरने की स्थिति में थी। तो आप लोगों के लिए इसमें जो मुख्य मांगे, अपनी मुख्य रूप से मांगे रहेंगी उपचुनाव वाले में, कि नंबर 1 मांग तो भाई जो राजस्थान में पूरे में जो सीएचओ की नई भर्तियां वो तो है ही है, साथ में जो मैंने बता दी सेकंड ग्रेड स्टाफ नर्स की भर्तियां, फार्मासिस्ट की जो भर्तियां हैं उनको लिखित परीक्षा से कराना, और फार्मासिस्ट भर्ती पूरी करना, संख्या बढ़ाते हुए फार्मासिस्ट भर्ती पूरी करना, पैरामेडिकल की भर्ती ये पूरी करनी है, प्लस नई भर्तियों के लिए नई भर्तियां पैरामेडिकल की, प्लस जो कैडर बनाने हैं पैरामेडिकल के जितने भी हैं, ओटी टेक्नीशियन, बीबीटी, ब्लड बैंक टेक्नीशियन और ओप्थेल्मो का, और जितने भी कैथ लैब और जितने भी कैडर हैं सारे के सारे बनाना साथियों, ये रहेगा। प्लस मेरे साथी जितने भी जुड़े हुए हैं मुझसे, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर जरूर करें, क्योंकि लोगों तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है। आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप हर तरीके से साथ दोगे, मैं हर तरीके से आप लोगों के लिए लड़ूंगा, क्योंकि भर्तियों में 5-5, 4-4, 3-3 साल लग जाती है, पूरी नहीं होती है। और सीएचओ की, पैरामेडिकल की सभी भर्तियां अब इतनी स्पीडली हम लोग पूरी करवाने का काम कर रहे हैं साथियों, कि आप चिंता मत करो। आपका भाई का ये मान लो कि विभाग वालों ने भी कहना शुरू कर दिया कि खौफ का दूसरा नाम भरत बेनीवाल। विभाग, चिकित्सा विभाग का एक एक अधिकारी और एक एक मंत्री, सारे लोग एक ही डायलॉग रखते हैं मुंह पे, आप खुद चले जाना। मेरे खुद के आप लोग जाके पूछ सकते हैं, मेरे नाम से सभी भाई लोग फोन भी करते हैं वहां पे लैंडलाइन पे, और ढंग से काफी लोग तो धमकियां भी दे देते हैं रोज। इन्होंने तो वो विभाग वाले कहने लग गए कि यार भाई साहब आपने कह रखा है क्या सभी को। तो साथियों आप थोड़ा सा एक बार इनको धमकी देना थोड़ा सा डाउन कीजिए, क्योंकि अपनी जल्दी से जल्दी लिस्ट जारी होने वाली है। एक बार लिस्ट जारी हो जाती है फिर अगली भर्तियों के लिए हम सब कुछ फिर से आंदोलन करेंगे, धमकियां भी होंगी, सब कुछ होगा। तो साथियों उसके बाद जो इश्यू है 80-20 का जो इश्यू था, जो केंद्र का इश्यू है, तो बीजेपी वाले भी ज्यादा खुश नहीं हो, राजी नहीं हो, या कई अदर पार्टीज है ना जो, वो भी यूं मत सोचे कि कोई हम किसी का साथ दे देंगे, किसी का भी हम साथ नहीं देंगे इस उपचुनाव में। इस उपचुनाव में उसी का साथ देंगे। बीजेपी है तो वो हमें 80-20 सोल्व करके दे, तभी हम उनका साथ देंगे। कभी कांग्रेस वाले हैं उनका जब साथ देंगे, जब पूरा का पूरा ये हमारी समस्या जो समाधान करेगा हम उसका साथ दे देंगे, लेकिन साथ देंगे ही नहीं। आर पार की लड़ाई होगी, इन सबके खिलाफ प्रचार करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इसी तरह से साथ बनाए रखें। एक जो संविदा कर्मियों की जो सैलरी का इश्यू है वो 1 अप्रैल से आप लोग टेंशन मत लीजिए, 1 अप्रैल से 15% बढ़ जाएगा, जो मीटिंग में मैंने पहले भी बताया था, और 1 अप्रैल से 100% होगा। 1 अप्रैल से चालू नहीं होता है तो 5 अप्रैल को एक बहुत बड़ा महासंग्राम चिकित्सा विभाग के ऊपर तैयार है। आप लोग साथी लोग तैयार रहें।
और मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूं, आयुर्वेद के साथी, डेंटल के साथी और जो आयुर्वेद नर्सिंग के साथी, ये सभी साथी कम ही जुड़े हैं। अभी भी बहुत कम मैसेजेस आ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और आयुर्वेद के साथी भी इन चीजों को शेयर करें, जिससे आयुर्वेद वाले सभी साथियों तक ये वीडियो पहुंचे, तो वो लोग जुड़े ज्यादा से ज्यादा। फार्मेसी वाले साथी भी जुड़े ज्यादा से ज्यादा लोग। और मैं आप लोगों से इतना कहना चाहता हूं, अब बता देना चाहता हूं आरयूएचएस की और आरएनसी की कुछ चीजें, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की और कुछ और चीजें। तो उसके लिए भी राजस्थान फार्मेसी काउंसिल की बता देना चाहता हूं और पैरामेडिकल काउंसिल, सभी का अब ऑनलाइन जो है उसको कर, जैसे आरएनसी को हमने ऑनलाइन चालू करवाया अभी फॉर्म का प्रोसेस, वैसे ही इनका भी अब ऑनलाइन फॉर्म भरने का प्रोसेस शुरू करवाएंगे कि भाई इनके रजिस्ट्रेशन के लिए और इन सब चीजों के फॉर्म ऑनलाइन हो। प्लस सबसे बड़ी चीज ये हो कि भाई जितने भी जैसे आरयूएचएस के बच्चे हैं, तो उसमें बीएससी नर्सिंग के जो छात्र हैं उनके एग्जाम का मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर के जो बच्चे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के जो एग्जाम है वो 27 तारीख से शुरू करवाने की बात चल रही थी। आज मीटिंग हुई थी, लेकिन 27 तारीख 28 तारीख के आसपास, 27 से 29 के आसपास शुरू कराने की बात हो रही थी। लेकिन होली होने की वजह से मैंने कहा है कि भी 2-4 दिन आगे पीछे करो आप एग्जाम को, ऐसे मत रखो। तो आप लोग साथियों इसके जस्ट बाद में आप लोग होली के जस्ट बाद में ही आपका एग्जाम शुरू हो सकता है। तैयारी में जुट जाओ। 27 से 30 यानी 30 तारीख जो है, इससे आगे पीछे एग्जाम होंगे, 1-2 दिन आगे 1-2 दिन पीछे, यही हालत रहेगी। तो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर के एग्जाम की जो डेट है मैंने ये बता दी है साथियों। और आप साथियों, कुछ लोग कह रहे हैं सीएचओ की, मेरे छोटे भाइयों, कुछ लोग कह रहे हैं कि शनिवार तक का बोला था। साथियों, अगर इसमें ग्रेजुएशन पोर्टल नहीं खुलता है तो शनिवार तक ही रिजल्ट आएगा, ये पक्का है। और अगर ग्रेजुएशन पोर्टल का कुछ हो जाता है समाधान, तो साथियों 2-3 दिन बढ़ सकते हैं, इतना मैं आपसे कहना चाहता हूं। और वो ग्रेजुएशन पोर्टल का चल रहा है मामला, तो बहुत जल्द आप लोगों के लिए चल रहा है, टेंशन मत लो। ग्रेजुएशन पोर्टल खुलते ही हम लोग देख लेंगे जो भी है। अगर नहीं खुलता है तो फिर आप लोगों का रिजल्ट तुरंत प्रभाव से, परिणाम क्या, लिस्ट फाइनल सूची जारी कर दी जाएगी। पैरामेडिकल वाले साथी तैयार हो जाएं, बहुत जरूरी तैयार हो जाएं, बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। झूठी फूफा मैं करता नहीं हूं, आपको पता है कि आप को कुछ लोगों ने ये कहा था कि हम अनशन पे बैठ जाएंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, तो कोई अनशन पे नहीं बैठा। और फार्मेसी के भी एक नेताजी हैं जो यूं कह रहे थे कि फार्मेसी के भी कुछ लोग ऐसे कह रहे थे कि भाई नेताजी लोग कि भाई हमारे विभाग में कुछ लोगों ने लीडरशिप करी है। तो लीडरशिप की मैं बता देना चाहता हूं साथियों कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी भी किसी उसके लीडर नहीं है, किसी चिकित्सा विभाग के। वो भी मुद्दे उठाते हैं, हनुमान बेनीवाल भी उठाता है, बीजेपी वाले भी उठाते हैं, कांग्रेस वाले भी उठाते हैं। कोई भी आके आपका लीडर बन जाता है, तब तो आप लोग ये बात नहीं कहते कि हमारे विभाग में नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो साथियों, सभी एक भाई हैं अपन, सबको जो ये नेताजी बन के बैठते हैं ना, इन लोगों ने तो सबको बर्बाद कर दिया। आप लोग इन्हीं लोगों के चक्कर में बर्बाद हुए हो। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपनी मजबूती से अपनी लड़ाई को लड़ना शुरू करें। खुद को, अपने आप को हर व्यक्ति लीडर समझे मेडिकल का भाई। और किसी के साथ कुछ गलत हो तो मुझे फोन करें। एक है ना, हमारी बहनों को बहुत परेशान किया जाता है। मेरी बहनें जो हरेस की जाती है किसी के द्वारा, अगर गलती से कोई भी बहन, तो वो हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकती है। बहुत ज्यादा शिकायतें आ रही है। 2 शिकायतें आई थी अभी, कुछ बड़े लोगों ने उनको अरेस्ट करने का, जैसे नर्सिंग से रिलेटेड या अदर फील्ड से रिलेटेड। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन परेशान भी नहीं करना चाहता किसी को। लेकिन उनको जो अरेस्ट करने की, यानी उनको परेशान करने की कोशिश करते हैं कई लोग, तो उनको मेरी खुली चेतावनी है भरत बेनीवाल की, कि भरत बेनीवाल इस पूरी मेडिकल फील्ड की एक एक बहन को लक्ष्मीबाई बनाकर छोड़ेगा। और तुम्हारी वो हालत कर देंगे, जो भी बदमाशी करेगा कोई भी, उसके एक भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस का कोई ताम झाम नहीं रखूंगा, ध्यान रख लेना। सीधा अंदर घुस के ठोकूंगा, ध्यान में रख लेना। किसी बहन के साथ कोई गड़बड़ी हुई, कोई भी नेगेटिविटी फैली तो। साथियों, मैं आप लोगों से इतना कहना चाहता हूं कि मुझे इस साल में पूरा मेडिकल फील्ड चेंज चाहिए, हर हाल में चेंज चाहिए। और हमें करना ही पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा इस मेडिकल फील्ड को। आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये उपचुनाव हमारे लिए एक, यूं मान लो कि एक, ये मान लो कि अलादीन का चिराग मान लो, कि इसको हम लोग कैसे भी करके इसको सफल बनाने के लिए हम लोगों को के लिए ये उपचुनाव आया है। और इस उपचुनाव के जरिए से हम लोग सब कुछ कर सकते हैं साथियों, अगर आप लोग साथ देंगे तो। नहीं तो ऐसे ही चलता रह जाएगा। इस पूरे सिस्टम को बदलना है हमें।
हर तरीके से लड़ाई लड़नी है। बहुत सारे साथी हैं जो साथ भी देना चाहते हैं लेकिन जुड़ नहीं पा रहे हैं। बहुत ज्यादा फोन कॉल्स आते हैं, हम उठा नहीं पाते साथियों। कोशिश करते हैं कि हर फोन उठाएं लेकिन फिर भी इतने ज्यादा फोन कॉल्स आते हैं कि उठा नहीं पाते हैं। तो जिस भाई की समस्या कुछ ज्यादा हो तो वो व्हाट्सएप पे लिख के भेजे। कुछ भाइयों की व्हाट्सएप की समस्याएं आज और कल दोपहर तक के बाद वालों की कुछ है कि हम लोग नहीं देख पाए थे, बाकी सबकी देखी है हमने। सबकी हम खोल के वापस देखेंगे, उनकी लिस्ट बनाते जा रहे हैं। हर एक भाई की समस्या समाधान हम करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग इसी तरह से साथ बनाए रखें। आपका भाई इसी तरह से आप लोगों के लिए लड़ता रहेगा। और ये मान लेना कि कुछ ऐसा बड़ा इस विभाग के लिए करके जाऊंगा, इतना जबरदस्त इतिहास रच के जाएंगे कि इस विभाग में जिंदगी में एक भी नेगेटिविटी नहीं छोड़ेंगे साथियों। बस आप लोग साथ बनाए रखें साथियों, बस इतना ही कहना चाहता हूं। और जो छोटे मोटे ग्रेजुएशन वाला ये जो मामला है, इस मामले में भी हमें पंगा करना पड़े तो अगर आप लोग तैयार रहना, मैं 1-2 दिन में वीडियो में आप लोगों को लाइव आके बता दूंगा साथियों। और जो ये पैरामेडिकल की भर्ती वाले साथी हैं वो लोग तैयार रहें। कभी भी अब भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, बिल्कुल तैयार रहो। बिल्कुल आप लोग बिल्कुल तैयारी कर लो। आप लोगों से निवेदन है कि भाई जो लोग नेगेटिविटी फैलाने का कोई एक आध प्रयास करे तो उनको जवाब भी देना शुरू कर लो। नहीं तो जो ये लोग घर बैठे बैठे सिर्फ और सिर्फ रजाइयों में कमेंट करने की कोशिश करते हैं, ये लोग ही आप लोगों का पूरा रायता फैला के चले जाएंगे। आप लोग इन लोगों के साथ इन लोगों को साफ समझाना शुरू कर दो और इस लड़ाई को मजबूत करना शुरू कर दो। ट्विटर पे जितने भी लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा ट्विटर आईडी जरूर बनाइए आप लोग अपनी, क्योंकि ट्विटर एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए से हम मुख्यमंत्री, पीएम, चिकित्सा मंत्री सभी तक हम अपने मुद्दों को पहुंचा सकते हैं। और उन मुद्दों को पहुंचाकर इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई जो है विभागों के खिलाफ करके और हम अपने आंदोलन को मजबूत कर सकते हैं साथियों। आप लोग निरंतर साथ बनाए रखेंगे तो हर एक मुद्दे पे स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को सफलता हासिल होगी साथियों। कुछ लोगों को तो नेगेटिविटी बोलने के लिए एक आध पॉइंट चाहिए होता है, लेकिन हम लोग इस लड़ाई को इसी तरह से बनाए। आप बिल्कुल उन पे ध्यान नहीं दें और जो नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं हम उनकी भी इलाज करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। हर बार मैं बोलता ही हूं आप लोगों को, अभी भी बोल रहा हूं साथियों। ज्यादा से ज्यादा साथी साथ बनाए रखें। आप लोगों से निवेदन है ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, यूट्यूब चैनल पे भी ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें और सबसे ज्यादा भरत बेनीवाल ऑफिशियल नाम से है आईडी, और फेसबुक पे भी ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें। हर एक व्यक्ति जुड़ेगा तो हम लोग और मजबूत होंगे साथियों। 932 लोग जुड़े हुए हैं तो साथियों सभी लोग एक बार इस चीज को ध्यान में रखते हुए शेयर जरूर करें। एक ही बटन दबाना होता है, क्लिक करना पड़ता है शेयर के लिए। सभी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए और हमारा आंदोलन मजबूत होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने चाहिए जिससे हम इस बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचा सके, इतने मजबूत हो सके साथियों। और अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दें। अफवाह फैलाने का तो कुछ लोगों का काम होता है। कोई भी इस भर्ती जितनी फेयर भर्ती शायद हम लोगों ने इतनी मजबूती से इसको किया है, कोई एग्जाम सेंटर लेवल पे कुछ हुआ हो या कोई निचले स्तर पे कहीं कुछ गड़बड़ी हुई तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने कोशिश यही करी है कि इस भर्ती में आर पार की लड़ाई लड़े। आर पार मैंने मंत्रियों के स्तर से करी है, मुख्यमंत्री के स्तर से करी है, विभागों के स्तर से करी है और इसी तरह से ईमानदारी से लड़ता रहूंगा। अगर ईमानदार हूं तो आर पार की लड़ाई लड़ता हूं, आर पार बोलता हूं, और नहीं तो अगर मंत्रियों को पिटने तक की बात हो जाती है। लेकिन भरत बेनीवाल पीछे नहीं हटता। क्यों? क्योंकि मैं ईमानदार हूं और मैं इसी तरह से लड़ता रहूंगा। ये सब जो बरसाती मेंढक है दुनिया, ये आएगी जाएगी, अफवाहें फैलाएगी और यूं ही चली जाएगी, कुछ नहीं होने वाला। तो आप लोग साथियों साथ बनाए रखें। एक आध 2 दिन का कोशिश ये चल रहा है कि भाई जल्द से जल्द इसकी सीएचओ की फाइनल लिस्ट जारी करवाई जाए, पैरामेडिकल की फाइनल लिस्ट जारी करवाई जाए, और इसके लिए निरंतर बस एंडिंग पे चल रहा है मामला, बिल्कुल सभी को पता है साथियों। आप लोग जब इतने दिन 2 साल वेट किया है तो एक आध 2 दिन अगर वेट भी करना पड़े तो आप लोग चिंतित ना हो। पूरा ही तैयारी थी, लेकिन ये ग्रेजुएशन पोर्टल की वजह से 2-3 दिन का समय हल्का सा बढ़े, तो इसके लिए आपका भाई भी थोड़ी सी माफी चाहेगा। और बाकी लगभग ये है कि अगर ग्रेजुएशन पोर्टल के लिए यस होके नहीं आता आगे से तो साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग इतने सेल्फिश नहीं है कि हमारी नौकरी 2 दिन लेट लगे लेकिन हम लोग किसी अपने भाई के साथ गलत होने देंगे, इतने स्वार्थी तो हम लोग नहीं है। तो साथियों आप लोग तैयार रहें लड़ाई के लिए। और डेंटल के साथी, फिजियोथेरेपी के साथी भी ज्यादा से ज्यादा जुड़े, जिससे फिजियोथेरेपी वालों के लिए भी 30 से 80 करवाई अभी पोस्टें, लेकिन 300 से 800 भी करवाएंगे आने वाले वक्त में अगर साथ देंगे तो आप लोग। और इसी तरह से जुड़े रहें। राजस्थान की हर एक भर्ती लिखित परीक्षा से हो, हर एक भर्ती लिखित परीक्षा से हो। इसके लिए आज फाइनल मीटिंग एक और हुई है
एसीएस साहब से भी, सीएस साहब से भी वापस से मिले हैं। इसके लिए बहुत जल्द मैं नोटिफिकेशन जारी करवाने के लिए तत्पर हूं और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि एक बहुत बड़ा रैला और एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोगों ने आज से शुरू कर दिया है। साथियों, आज हमारी कई जगह पे मीटिंग्स थी, कल से प्रदर्शन शुरू है, तो आप लोग साथ बनाए रखें। प्रदर्शन इन्हीं मुद्दों को लेके है, सीएचओ का और जो सीएचओ के कई मांगे हैं उसमें सेकंड ग्रेड स्टाफ नर्स की है, फार्मासिस्ट भर्तियों की है, उसके अंदर पैरामेडिकल की भर्तियों की है, फिजियोथेरेपी की है, डेंटल की, सभी की मांगों को लेके रोज तांडव मचेगा। अब ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा जिस दिन भरत बेनीवाल का तांडव ये राजस्थान सरकार नहीं देखेगी साथियों। और इस मार्च का आज हमारी मीटिंग थी, कल से मार्च शुरू है और इस 80-20 का मैं आपको कह देना चाहता हूं साथियों, अब 80-20 हम खत्म करवा के ही सांस लेंगे, ये मेरा वादा है। और इसके लिए तांडव मार्च शुरू हो रहा है जयपुर से कल से, और हर एक कॉलेजों में, कोचिंगों में राउंड अप रहेगा। और साथियों, इसके बाद पहले उपचुनाव की सभी सीटों पे कूच होगा, उसके बाद सीधा कूच होगा जयपुर के लिए, बड़ा कूच होगा, और उसके बाद सीधा कूच होगा दिल्ली के लिए 80-20 के लिए, और जयपुर के लिए जितने भी मैंने ये मुद्दे बताए इनके लिए कूच होगा, प्लस जो राजस्थान के मुद्दे इनको लेके उपचुनाव में कूच होगा। सारी मांगे मैंने आपको बता दी, आप लोग साथ बनाए रखें, बस इतना सा ध्यान रखें, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। और चारों उपचुनाव की जितनी सीटें हैं, एक तो सारडा सीट भीलवाड़ा में, एक राजसमंद वल्लभगढ़, एक साथियों जो ये सुजानगढ़ सीट है चूरू की, और चौथी सीट आप लोगों को ये राजसमंद की जो सीट है साथियों, ये तो चारों सीटों पे बहुत बड़ा चुनाव है, अभी विधानसभा चुनाव है। चारों सीटों के आसपास रहने वाले लोग मुझसे फोन पे कांटेक्ट करें, जिससे हम लोग वहां जाएं तो बहुत बड़ा एक रैला और मार्च करें। ये मार्च इतना खतरनाक होना चाहिए कि राजस्थान सरकार हिल जाए, और मैं इस राजस्थान सरकार को हिला दूंगा, ये मान लेना। ये उपचुनाव सरकार की बहुत बड़ी कमजोरी बन के आया है, इस कमजोरी को हमें यूज करते हुए, वोट बैंक जो है ये बहुत बड़ी सरकार की कमजोरी है, इस कमजोरी को यूज करके हमारी इन सभी मांगों को पूरा करवाना है। और मार्च शुरू है साथियों, अब तो कल से तांडव मार्च शुरू है, तांडव मार्च। और तांडव क्या होता है सरकार को मैं बताऊंगा। कुछ लोगों ने पहले कहा था तांडव हमेशा भरत बेनीवाल ही मचाता है, और भरत बेनीवाल अब मचाएगा तांडव। अगर सरकार ने ये सारी मांगे नहीं मानी और पूरा काम नहीं किया, सारे के सारे कैडर नहीं बनाए, सारी जो मांगे हैं मेडिकल की सब मांगों को लेकर हम लोग बहुत बड़ा तांडव कल से शुरू कर देंगे साथियों। धन्यवाद, आपका भाई आप सभी को धन्यवाद देता है कि आप लोगों ने वीडियो देखा। ना गहलोत बख्शा जाएगा, ना वसुंधरा बख्शी जाएगी, और ना ही कोई तीसरा बख्शा जाएगा। अगर चाहे हमारा कोई कितना खास हो, अपना हो, साफ खोल के सुन ले, जो हमारे विभाग का भला नहीं कर सकता, इसको स्वास्थ्य विभाग को नहीं सुधार सकता, यानी कि जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में नहीं रख सकता, वो किसी के काबिल नहीं रहेगा। ध्यान में रख लेना, किसी काबिल उसको नहीं छोड़ा जाएगा। ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें साथियों, ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें, जिससे हम लोग बहुत जल्द इस मामले, इन सभी मांगों को पूरा करवा सके, और इन सरकारों के सामने तांडव मचाते हुए और इन सरकारों से पूरी मांग पूरी करवा सके साथियों। धन्यवाद, आप सभी लोगों से जुड़ने के लिए धन्यवाद देता हूं। और ज्यादा से ज्यादा 9309393793 पे ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सअप करें, इन चारों चुनाव वाली सीटों पे व्हाट्सअप करें, और अन्य जिलों से भी करें। पूरे जिलों में एक एक टीम अब तैयार होनी शुरू हो गई है। इतने दिन में बहुत भयंकर अलग तरीके से काम कर रहा था, अब अलग स्तर पे काम कर रहा हूं साथियों, क्योंकि अभी पूरे इंडिया में एकमात्र अपन लोगों के पास 21 से 22 स्टेटों में टीम है, और पूरे इंडिया की सबसे टॉप टीम अपने पास है मेडिकल की। और साथियों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस टीम को, राजस्थान की टीम को इतना मजबूत करेंगे हम कि पूरा दिल्ली भी राजस्थान वाले हिलाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। एमपी वाले हिलाएंगे, यूपी वाले हिलाएंगे, पंजाब वाले हिलाएंगे, हरियाणा वाले हिलाएंगे, और हम लोग पूरे दिल्ली को भी घेरेंगे और जयपुर को भी घेरेंगे। तो साथियों, सारे के सारे लोग जुड़ जाएं, तूफान आने वाला है। ये बहुत बड़े तूफान और बवंडर से पहले की शांति है भरत बेनीवाल की। सब लोग कह रहे हैं कि भाई साहब अभी 15-20 दिन से शांत चल रहे हो, तो साथियों मैं आपसे कह देना चाहता हूं, जब भरत बेनीवाल 15-20 दिन या 1 महीने शांत रहा है, तो उससे के जस्ट बाद में कोई बड़ा तांडव मचा है या कोई बड़ा आंदोलन हुआ है, कोई बड़ा तूफान आया है, तो ये एक बड़े तूफान से पहले की शांति थी साथियों।
अभी दिखा देंगे औकात सबको। जो साथी हैं, जो सारे साथी साथ दें, सीएचओ को परमानेंट कराने का भी काम करेंगे। बॉन्ड पेपर वाला काम है तो बॉन्ड पेपर 5 साल का अगर ये रखवाएंगे तो इनको परमानेंट ही करना पड़ेगा, ये भी गारंटी देता हूं आप लोगों को साथियों। गारंटी तो क्या साथियों, फिर वो वीडियो कट के डालते हैं कि भाई ये कह दिया वो कह दिया। तो साथियों मैं आपको कहना चाहता हूं कि भी अपन लोग साथ लड़ाई लड़ेंगे। कश्मीर के थ्रू हम लोग एक तरीके से परमानेंसी की ओर बढ़े हैं, हरियाणा की तरफ से बढ़े हैं, तो सीएचओ भी परमानेंट होंगे और बाकी सब भी होंगे। चिंता मत करो, बहुत जल्द बड़ा आंदोलन करेंगे, तूफान मचाएंगे, आप लोग सभी साथ देंगे तो भरत बेनीवाल ऐसा तांडव मचाएगा कि राजस्थान सरकार अपने यूं धड़ 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 कांपेगी। साथियों धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप सभी ने सुना। इनकलाब जिंदाबाद साथियों, इनकलाब जिंदाबाद। ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें। इनकलाब जिंदाबाद।